बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2021 बरोज़ सोमवार 2 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम और नई अपडेट्स पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मुमलिकत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ फिर बढ़ने लगीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ी हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में कोरोना SOPs की 1134 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में सबसे ज़्यादा 346 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। मदीना मुनव्वरा में 298, रियाद रीजन में 275, हाइल रीजन में 82 और अलजौफ रीजन में 70 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। नताकात का नया प्रोग्राम बना दिया गया। 3 सालों में 3,40,000 सऊदियों को मुलाजमतें मिलेंगी, गैर मुल्कियों की छुट्टी होगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में तमाम प्राइवेट कंपनीज और इदारों पर नताकात का नया प्रोग्राम नाफिज कर दिया है। नए प्रोग्राम का मकसद लेबर मार्केट में सऊदियों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करना, मुल्की मजमूई पैदावार बढ़ाना और सऊदीज़ेशन के फ़ैसलों को नई जहत देना है। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक नताकात का नया प्रोग्राम जो है वो सऊदीज़ेशन का 3 साला प्रोग्राम जो है उसके तहत नाफिज किया जाएगा। नया प्रोग्राम सोच और अमल जो है दोनों हवाले से इंतहाई सादा बनाया गया है। इसकी बदौलत सऊदी नौजवानों को प्राइवेट इदारों में मुलाजमत के हवाले से इत्मीनान हासिल होगा। सऊदी कारकुनों की तादाद में इजाफे से प्राइवेट कंपनियों और इदारों की पोजीशन बेहतर होगी। नए प्रोग्राम के तहत 85 के बजाय 32 शोबों में सऊदीज़ेशन नाफिज होगी। नए प्रोग्राम के तहत आइंदा 3 सालों के दौरान 3,40,000 से ज़्यादा सऊदियों को प्राइवेट कंपनियों और इदारों में जॉब्स मिलेंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि नताकात का नया प्रोग्राम प्राइवेट इदारों और कंपनियों और मुतल्लिका सरकारी इदारों ने मिलकर तैयार किया है। इस हवाले से आप तफसीलात जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाकर मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। वर्कर्स की भर्ती और प्रोफेशन टेस्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरब में 2 मुआहदे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इतवार को अफरादी क़ुव्वत की भर्ती और प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक 2 एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पाकिस्तानी वर्कर्स की भर्ती से मुतल्लिक पाकिस्तान की वज़ारत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी के साथ मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब की जानिब से सेक्रेटरी आलमी अमूर और पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सफ़ीर बिलाल अकबर ने दस्तखत किए। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक मुआहदे का मकसद पाकिस्तान से कारकुनान की दरामद को मुनज़्ज़म करना, आजरों और अजीरों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है और फ़रीक़ैन के दरमियान मुलाज़मत के ताल्लुक़ को दुरुस्त सिमत देना है। तकामुल कंपनी और पाकिस्तान में प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के कौमी इदारे के दरमियान प्रोफेशन टेस्ट के एग्रीमेंट पर भी दस्तखत हुए। तकामुल कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पाकिस्तानी वज़ीर तालीम ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों के साथ शराकत मजबूत करने और अंदरूनी मुल्क और बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी पर गामज़न है। अपशर सिस्टम के इस्तेमाल में दुश्वारी पर क्या करें। सऊदी अरब में अपशर सिस्टम में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होने पर टेक्निकल टीम से रजू करके मसला हल कराया जा सकता है। अपशर पोर्टल पर किए जाने वाले सवालात, जिसमें दरियाफ्त किया गया था कि अपशर पोर्टल पर वालिद की मालूमात आ रही हैं जबकि वालदा की नहीं, जिसकी वजह से वालदा तवक्कुलनामे में शो नहीं हो रही, क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात के अपशर पोर्टल की इंतज़ामिया का कहना था कि वे टेक्निकल मसले के हल के लिए हफ्तावार छुट्टी के अलावा औकात कार के अंदर टोल फ्री नंबर 9200 और 9200204005 9200200405 पर रजू करके अपने मसले के बारे में तफसील से आगाह करें। जवाज़ात की टेक्निकल अमूर से मुतल्लिक जो कमेटी है मसले को हल कर देगी। ख्याल रहे बाज़ औक़ात सिस्टम में मामूली टेक्निकल ख़राबी के बायस मामलात मुकम्मल नहीं होते, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से बाज़ सार्फिन इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि जो मसला उन्हें दरपेश है उसका हल टेलीफोन के ज़रिए कराया जा सकता है। करप्शन के इल्ज़ाम में 250 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 657 से तफ्तीश। इदारा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता माह रबीउल अव्वल के दौरान 250 अफराद को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक वज़ारत दफ़ा, वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत, वज़ारत इंसाफ, वज़ारत तालीम और बल्दियात से है। इदारे ने कहा गिरफ्तार शुदगान ने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ज़ाती मफादात हासिल किए हैं। क्या डिपोर्ट होने वाले अफराद हज और उम्रा वीज़े पर आ सकते हैं।
सऊदी अरब में दाखिल होने वालों के लिए लाजमी है कि वो सऊदी अरब में आने के बाद बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। एक शख्स ने इन्फो टीवी से कोरोना वैक्सीन के हवाले से पूछा कि पाकिस्तान में साइनोवैक की 2 डोज ली जबकि फाइजर की एक वैक्सीन लगवाई है। पाकिस्तान से दुबई पहुंच चुका हूं लेकिन सेहती ऐप पर सिर्फ फाइजर वैक्सीन शो रही है, क्या करना होगा। और सऊदी अरब में महकमा सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए 4 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें फाइजर, ऑस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। अगरचे साइनोवैक और साइनोफार्म के इस्तेमाल की WHO के इदारे ने मंजूरी तो दी है, ताहम सऊदी अरब की जानिब से सिर्फ 4 वैक्सीन ही लगाई जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि सफरी पाबंदी के हवाले से सऊदी अरब में पाकिस्तान, इंडिया समेत 6 ममालिक के शहरियों को डायरेक्ट आने की इजाज़त मिल चुकी है। ताहम सऊदी अरब आने के बाद उन्हें 5 दिन कारंटीना में रहना होगा। ऐसे लोग जिन्होंने अपने मुल्क में कोई भी वैक्सीन लगवाई हो, उन्हें सऊदी अरब आने के बाद एक बूस्टर डोज लगाई जाएगी ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें। सफरी पाबंदी के खात्मे से पहले ममनुआ ममालिक से आने वालों के लिए ज़रूरी होता था कि वो किसी ऐसे मुल्क में जहाँ से सऊदी अरब आने की पाबंदी नहीं 14 दिन गुजारें, उसके बाद आएँ। मगर 1 दिसंबर से सऊदी अरब आने के लिए 6 ममालिक से सफरी पाबंदी के खात्मे के बाद अब मुसाफरों को किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन क़याम की ज़रूरत नहीं है। एक और शख्स ने सऊदी अरब के सफ़र के हवाले से पूछा है कि जेल के ज़रिए डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँचा था, जबकि स्पॉन्सर की जानिब से मेरा हरूफ भी लगाया गया था जिसकी वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया। क्या मैं उम्रा वीज़े पर दोबारा आ सकता हूँ? इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का कहना है कि वो लोग जिनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया हो किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। अलबत्ता ऐसे लोगों को सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर ही आने की इजाज़त होती है। याद रहे, सऊदी अरब में इकामती कानून के तहत ऐसे लोग या ऐसे कारकुन गैर मुल्की जो अपने स्पॉन्सर्स के पास से भाग जाते हैं, वो इस जुर्म में गिरफ्तार हो जाएँ और उनका हरूफ दुरुस्त साबित हो जाए तो उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। ऐसे लोगों को दोबारा सऊदी अरब आने के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। जिन लोगों को सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, सिर्फ उन्हें उम्रा और हज के लिए ही आने की इजाज़त होती है। वो जब चाहें उम्रा और हज वीज़ा पर आ सकते हैं। उम्रा और हज वीज़ा के अलावा किसी तरह के काम के वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। जहाँ तक उम्रा वीज़े पर आने के बारे में दरियाफ्त किया गया है तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त नहीं, ताहम उम्रा खिदमत फराहम करने वाले इदारे से रब्ता करके उनके मतलूबा जो पैकेजेस हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। उम्रा वीज़ा उम्रा पर आने वाले कुदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए हज और उम्रा में आसानियाँ पैदा करने के लिए मसनूई ज़हानत से भरपूर इस्तेफ़ादा किया है। अलबत्ता अखबार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वबा फैलने पर हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए टेक्निकल इदारों से फ़ायदा उठाया गया। डिजिटल कड़ा, स्मार्ट कार्ड जो है वो हेल्थ एप्लीकेशन, रोबोट्स, स्मार्ट स्क्रीन और मुख्तलिफ कामों में डिजिटल जो सिस्टम है उससे इस्तेफ़ादा किया गया है। माहिरीन का कहना है कि मसनूई ज़हानत से इस्तेफ़ादे की बदौलत मेयार बुलंद हुआ है और हज और उम्रा ज़ायरीन के काम तेज़ी से होने लगे हैं। उन्होंने बताया कि वजारत ने टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एतमन्ना एप्लीकेशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया, जिससे उम्रा ज़ायरीन के मस्जिद हरम और रोज़ा शरीफ में नमाज के इजाज़तनामे आसानी से हासिल हो सकते हैं। उनका कहना था कि बैरून मुल्क से उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन के लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब पहुँचने पर कुदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराएँ और फिर एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए अपने इजाज़तनामे हासिल करें। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान फार्मूला 1 रेस देखने पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार की रात फार्मूला 1 रेस देखने जद्दा कॉर्निश पहुंच गए। वज़ारत स्पोर्ट्स ने ट्विटर पर वली अहद की तस्वीर शेयर की है। कैप्शन में तहरीर किया है, वली अहद की आमद एक एजाज़ है। प्रोग्राम की कामयाबी हज़ारों गुना बढ़ गई, विज़न के खालिक को खुश आमदीद। कोरोना की नई किस्म, सफरी पाबंदियाँ और वैक्सीन लगवाने का इब्तिदा। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की नई किस्म को ख़तरनाक करार देने और ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक एक मरतबा फिर अपनी सरहदें बंद करने के बाद कई वो माशी बहाली की दूसरे ख़तरनाक उम्मीद वो पैदा होना शुरू हो गई थी और उम्मीदें जो थीं वो बहाली की वो मान पड़ना शुरू हो गई थी। खबर से इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने फौरी इक़दाम करते हुए जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफरों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। एयरलाइन इंडस्ट्री को खदशा है कि ओमिक्रॉन के जो फैलाव के बायस दीगर मकामात पर भी सफरी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। ताहम एयरलाइंस के जो शेयर्स थी उसकी कीमत गिरने के बाद मामूल पर आ गई थी और उसके बाद सूरत हाल वो काफ़ी बेहतरी की तरफ वो जाती नजर आ रही है। मुल्कों की मईशत की आलमी सतह पर वो दर्जा बंदी करने वाली कंपनियों फिच रेटिंग्स और मॉडीज इन्वेस्टर्स वो सर्विस ने खबरदार किया है कि इससे आलमी मईशत की बहाली के इम्कानात मुतासर हो सकते हैं, जबकि कीमतों में इजाफा भी मुमकिन है। 24 घंटे में कोरोना के 35 नए केसेस, मज़ीद तो अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। इतवार 5 दिसंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए।
सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 35 नए मरीज सामने आए, जबकि 45 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का मजीद 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,844 हो गई है। सऊदी अरब में दूसरे तालीमी सेशन का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में इतवार 5 दिसंबर से तालीमी इदारों में दूसरा सेशन शुरू हो चुका। 60 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने स्कूलों का रुख किया। मिडिल और सानवी स्कूलों में बाकायदा तालीम हुई, जबकि नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों के तलबा ने वो प्लेटफॉर्मों के ज़रिए ऑनलाइन क्लासों में हिस्सा लिया। इतवार को सऊदी अरब के तमाम सूबों और कमिश्नरों में सरकारी, प्राइवेट और गैर मुल्की स्कूलों में तालीम का आगाज़ हुआ। वज़ारत तालीम ने स्कूलों के ज़िम्मेदारान और तमाम तालीमी इदारों के अहदेदारान को हदायत की है कि वो एक तरफ तो तलबा, मुंतज़मीन और उस्तादा से कोरोना SOPs की पाबंदी कराएं, दूसरी जानब वायरस से बचाने की अहमियत और अफादियत को उजागर करने के लिए आगाही मुहिम भी चलाएं। तलबा के सरपरस्तों को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।